अब मियाँ जी सबको आप कितना ठग रहे थे, कहते थे माई समीकरण बनाए हुए हैं। अब माई को बाप से भेंट करा रहे हैं, अपने बोले हैं कि नहीं अब बाप चलेगा। अब माई को बाप से भेंट आप करा रहे हैं। लालू यादव में दम है तो राजद के ही किसी साधारण कार्यकर्ता को डिप्टी सीएम बना करके दिखा दे, यादव के बेटा को बनाकर दिखा दे। हम चुनौती देते हैं, लालू यादव में दम है तो किसी यादव के बेटा को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाकर दिखा दे। लालू यादव में अगर दम है, लालू यादव अगर माई समीकरण की बात करता है तो किसी मियाँ जी के बेटा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर दिखा दे। ये ठगे जी सबको आप कितना ठग रहे थे, कहते थे माई समीकरण बनाए हुए हैं। अब माई को बाप से भेंट करा रहे हैं, अपने बोले हैं कि नहीं अब बाप चलेगा। अब माई को बाप से भेंट आप करा रहे हैं, हम उस विषय में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मियाँ जी सबको आप कितना ठगे सो जरा बताइए। आपका बेटा पहली बार जीत करके आया, क्रिकेट खेलता था, अब क्रिकेट के मैदान में पानी पहुंचाता था, कहियो बैट पकड़ के देश के लिए खेला नहीं। तौलिया जो नहीं घामे घाम भ जाइए प्लेयर तो दूगो तीन गो प्लेयर रहलू, तौलिया लगा दौड़ल गए, पानी के बोतल लगा दौड़ल गए। तो आपका बेटा सब दिन पानी पहुंचाया, तौलिया पहुंचाया मैदान में। अब वो पहली बार जीता तो उसको आप उप मुख्यमंत्री बना दिए। अब मियाँ जी का बेटा अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा में लगातार जीत रहा था 90-95 से, तो उसको कहे नहीं आप डिप्टी सीएम बनाए। तो आंख खोलना होगा मौलवी साहब सबको, ये ठगने वाला आदमी है। मुस्लिम के लिए जितना काम किया है एनडीए की सरकार ने किया है, और मैं चुनौती देकर किसी चौराहे पे खड़े होकर के इस बात की गिनती करा दे सकता हूं। आज नरेंद्र मोदी के राज में कोई बता दे कि हिंदू को अनाज मिल रहा है मुफ्त का, मुस्लिम को नहीं मिल रहा हो। आज नरेंद्र मोदी के राज में कोई बता दे कि हिंदू के घर में बॉल जला हो और मुस्लिम का घर छूट गया हो। आज नरेंद्र मोदी के राज में कोई बता दे कि हिंदू को गैस का चूल्हा मिला, मुस्लिम को नहीं मिला। आज नरेंद्र मोदी के राज में कोई बता दे कि हिंदू के गांव का रोड बना, मुस्लिम का नहीं बना। कोई इस प्रकार का शिकायत नहीं कर सकता है। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। और जब लालू यादव को मौका मिला तो अपने बाद अपने बेटा को डिप्टी सीएम बना दिया और विधान परिषद में अपनी पत्नी को बना दिया विधान परिषद का नेता, और एक बेटी को राज्यसभा भेज दिया। हम लोग बहुत हल्ला किए तो इस बार पीए को राज्यसभा भेज दिया, संजय यादव को, तेजस्वी यादव का पीए। ये अमोल यादव को काहे नहीं भेजा, ये विनोद यादव को काहे नहीं भेजा, ये लाठी लेकर मार करने वाले यादव को क्यों नहीं भेजा, परती टोला के किसी यादव को क्यों नहीं भेजा, सिंहवाड़ा के किसी यादव को क्यों नहीं भेजा, जाले के किसी यादव को क्यों नहीं भेजा, दरभंगा के किसी यादव को क्यों नहीं भेजा, अपने राघोपुर के किसी यादव को क्यों नहीं भेजा, मुजफ्फरपुर के किसी यादव को क्यों नहीं भेजा। तो तखनी बेटा बेटी अम्मियों जी को नहीं याद किया। अभी जबरदस्ती जब हम लोग चिचियाए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को पतली गली से विधान परिषद भेज रहा। अरे विधान परिषद भेज करके उसको विधान परिषद का नेता बनाइए, तब मानेंगे आपका माई समीकरण है। आपका समीकरण केवल परिवार समीकरण है। आप केवल परिवार के लिए मरते हैं और बिहार के यादवों और मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं। और जब हम लोगों को मौका मिला, 3 वो यादव सांसद रामकृपाल जी, नित्यानंद राय जी और अशोक यादव जी, अपने सांसद सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले 3 वो यादव सांसद 17 गो में भाजपा ने। अब वोट देव हो जाकर लालू यादव के टिकट देवे में दई छो नहीं दे तो बीजेपी मंत्री बनल को ले जाके केंद्र में बीजेपी तकल धल दाई क्या नाम हो जाए के करे वाला बीजेपी मंत्री केंद्र में नित्यानंद राय जी के बनल को सब काम बीजेपी कर रहा हो। मुख्यमंत्री बना दल को ले जाके वो साधारण आदमी के मध्य प्रदेश में बना दिया कि नहीं बना दिया, साधारण कार्यकर्ता को। लालू यादव में दम है तो राजद के ही किसी साधारण कार्यकर्ता को डिप्टी सीएम बना करके दिखा दे, यादव के बेटा को बनाकर दिखा दे। हम चुनौती देते हैं, लालू यादव में दम है तो किसी यादव के बेटा को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाकर दिखा दे। लालू यादव में अगर दम है, लालू यादव अगर माई समीकरण की बात करता है तो किसी मियाँ जी के बेटा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर दिखा दे। ये ठगे वाला है, ये ठगैया, ये पुरना लकर सुंगा है, जे एके गो बात करत, एके गो बात बोलत, आ माई माई करत, बाप बाप करत, आ अंत में परिवार परिवार सोचत, परिवार परिवार सोचत। परिवार है, नरेंद्र मोदी का पूरा देश परिवार है। और आपके परिवार का मतलब क्या है?
आप, आपकी पत्नी, आप हटे तो बेटा उप मुख्यमंत्री। और मियां तेजस्वी यादव जी आए, हर जगह गाल बजाए कि नौकरी हमने दे दिया। अब इतना असत्य बोले हैं बिहार में घूम करके, उसकी सजा उनको देने वाली है बिहार की जनता। पिछली बार तो इंडी अलायंस का एक सीट आ भी गया था किशनगंज में, इस बार लिख कर रख लीजिए, वो सीट भी एनडीए को मिलने वाला है। ये डंके की चोट पर आज कहकर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा नौकरी हमने दे दिया। हमको बड़ा ताजुब हुआ कि 4,38,000 नौकरी एनडीए के शासनकाल में हम लोगों ने चिन्हित किया और नियोजन के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने शुरू भी कर दी। 1.25 लाख बहाली हम लोगों ने कर भी दिया। इसी बीच में सरकार पलट गई, आप आए और हमारे ही बचे हुए बहाली को 1 लाख बहाली को किए, जिसमें 42,000 पुराना है और झूठ का रहता फैला रहे कि 5 लाख दे दिया। किधर 5 लाख दे दिया? हम लोगों ने वादा किया था 20 के चुनाव में, जब हम लोग चुनाव जीत कर आए थे तो हम लोगों ने जो 19 लाख रोजगार की बात की थी, 10 लाख सरकारी नौकरी और बाकी रोजगार, उसको डंके की चोट पर पूरा करके 20 में हम लोगों के बीच हम लोग जाएंगे पुनः वोट मांगने के लिए। इसकी मुकम्मल तैयारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया है और अभी तक जब से 5 से लेकर के 20 तक 7.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। जिसका बापे सीरियस नहीं बूझ रहा हो बड़ा बेटा को, छोटका को होशियार और बड़का को बुर्बक, तब इसका जवाब तो जनता देने वाली है। हम लोग उसमें नहीं पड़ने वाले हैं। आज तो सरकारी कार्यक्रम में आए हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि केवल परिवार के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं लालू यादव। और जो नरेंद्र भाई मोदी 140 करोड़ गरीब लोगों की चिंता करता है, आज देश के 80 करोड़ गरीबनी माताओं के घर में मुफ्त का अनाज पहुंच रहा है। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में बिजली पहुंच गया। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में शौचालय बन गया। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा पहुंच गया। आज देश के अंदर